खखारने और बार बार थूकने की गलत आदत। अक्सर देखा है, जब जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, कफ की वृद्धि हो जाती है, गले में कफ फंस जाता है, तब तो सब खींच करके निकालते हैं, खखारते हैं, निकालते हैं। या कुल्ला उल्ला करते समय कुछ जीभी की उस समय कुछ निकाल दें, थूक दें। एक तो कहीं पर भी थूकना, बार बार थूकना, फिर खखारना। कुछ लोग खाना खाने के बाद में, नाश्ता किया, खाना खाया, या कहीं पर भी बीच में खा खा खखारते रहते हैं। ये गलत है, ये आदत पड़ जाती है व्यक्ति की। ऐसी गलत आदत पड़ जाती है कि जब देखो तो बस कप खींचेंगे, खखारेंगे, खखार करके थूकते हुए दिखाई देंगे और कहीं पर भी थूक देते हैं। थूकने पर एक बार यहाँ पर तो कायाकल्प में इतना मैं शाला मेरा मौन हो जाता है सायंकाल हवन के बाद में, और मैं इतना नाराज हुआ कि यहाँ के कोतवाल को और यहाँ जेल चौकी के यहाँ के इंचार्ज को, इनको सबको यहाँ पर पुलिस बल आया सिर्फ इसी बात पर कि कहीं पर भी निकलते हैं थूक देते हैं। जितने भी स्टेशनों में जाइए, प्लेटफार्म में जाइए, बस अड्डे पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, हर जगह सब थूका हुआ मिलेगा। तो कहाँ थूका जाए, इस पर पहले भी इस विषय को मैंने उठाया था। लेकिन बात आती है कि कोई खा रहा है बैठा, या कोई खा चुका है, 4 लोगों ने अपने साथ भोजन किया, अब एक साथ उठ करके तुरंत ही वो खखारने लगता है खाना खाने के बाद। वो जानता है कि कप निकल रहा है गले में, अब उसकी आदत पड़ गई है। जबकि सच्चाई ये है कि कफ शरीर में 5 प्रकार का कफ होता है, जिसे प्राण होते हैं। 5 प्रकार के वायु होती है, प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। वैसे शरीर में 5 प्रकार के कफ होते हैं, 5 प्रकार के पित्त होते हैं। वात पित्त कफ जो त्रिदोष थ्योरी है उसमें है, कहाँ पर कौन सा कफ होता है, स्किन होता है, चोट लग जाती है वहां पर सफेद दिखाई देता है, वो कफ है। तो कफ वो बराबर खींचता रहे, बराबर खींचता रहे, तब भी वो कुछ कुछ निकलते रहेगा। यदि इसको जो 1-2 बार कुल्ला करते समय, जीभी करते समय, दंत धावन के समय, दंत मंजन करते समय, ब्रश करते समय उसमें निकालते हैं, चलो एक बार निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद फिर वही शुरू हो जाते हैं। तो इससे समाज में भी, परिवार में भी उस व्यक्ति का थोड़ा ग्रेस कम होता है, और उसके साथ साथ में जो देखा जाए उसके ग्रह दशा की बात आती है कि इसमें ज्योतिष के अनुसार उसकी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, और भी इसके कहे गए हैं कि ऐसा व्यक्ति है उसको मान सम्मान नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे लोग जिनकी आदत है, एक तो अवस्था भी बढ़ जाती है, तब भी ऐसा होता है कि लोग खखारते रहते, थूकते रहते हैं। लेकिन जिनका शरीर स्थूल होता है उनमें चीज़ ज़्यादा होती है कि उनको कफ प्रकोप ज़्यादा होता है, कफ उनकी प्रवृत्ति कफ की ही होती है। उन लोगों को ये कम करना चाहिए, धीरे 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 आदत खत्म हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति है, अगर हम अपनी खखारने की आदत डालने को आदत पड़ जाएगी। तो ये आदत है, इस आदत को छोड़ा जा सकता है। पहले कम करें और कहें कि आज नहीं करेंगे, व्रत ले लें, नहीं करना है, धीरे 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 खत्म हो जाएगी। यदि कोई जीवन भर बराबर खखारे तो यहाँ से कुछ कुछ निकलता ही रहेगा। खाना खाने के बाद कफ वैसे कुपित हो जाता है। तो समझने की बात है, उसको ये न सोचे कि हमने खखार के सारा सब निकाल दिया, कफ और बनता रहेगा, और निकलता रहेगा, और धीरे धीरे अगर उसको इस पर नियंत्रण पा लेंगे तो आदत खत्म हो जाएगी।